आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर पिता की उपस्थिति में चलें, जिन्होंने बहुत सारी आशीष बरकतें हमें दी हैं, जिंदगी भूमि पर रखा है, सुबह से लेके अभी तक हमको संभाल के रखा है, और विश्वास करते हैं रात में एक मीठी नींद देंगे, और स्वप्न के द्वारा हमसे वो बात भी करेंगे। ये हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं। मसीह जीवन जो है वो विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। मैं परमेश्वर की बेटी सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ, और धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर की महान करुणा, उस अभिषेक, उन आशीषों का जो वो हमें देते चले आ रहे हैं। तो लाजमी है कि उनकी आराधना स्तुति हम करें। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, उनकी आराधना स्तुति हम करें। जो काम उन्होंने हमें सौंपा है वो वचन का हम प्रचार करें, लोगों को उनके बारे में बताएं कि हमारे जीवन से उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां बना के रखी हैं। तो लोगों को हम बताएं कि हाँ, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, सब कुछ करने की। हमारा जीवन देख के लोग अपने जीवन को बदलें। तो इससे पहले हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे। मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी न प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमें समय दिया और ये वक्त में हमको खुदा अपनी वेदी के नज़दीक आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं अनुपम डेविड भाई का और शबनम भाभी का खुदा, जिनका एक पेज आगरा मसीह मंडली खुदा, हमें पेज के लिए खुदा दिल से दुआ करते हैं खुदा, और हम सब मिलकर दुआ करते हैं खुदा ये पेज बहुत आयत से बढ़े खुदा, इसके द्वारा खुदा लाखों करोड़ों खुदा आत्माएं बचाई जाए खुदा, जो आपके राज्य में लाई जा सके खुदा। हम खुदा आप उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं खुदा, खासकर भाई अनुपम डेविड और शर्मा भाभी का खुदा कि खुदा उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम उनकी दोनों बेटियों के लिए, उनकी बेटी और बेटे के लिए, दोनों के लिए खुदा दुआ करते खुदा, वो जो भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कुछ खुदा वो जॉब कर रहे खुदा, उसमें उनको आशीष करिए खुदा। उनका जो भी कर रहे हैं खुदा वो उनके कार्य को ब्लेस करिए खुदा, और उनके खुदा कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा, उन्हें हर चीज़ से नवाजिए खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा कि आपने हमारे परिवार को भी अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए धन्यवाद करते खुदा। अपने टिया को भी खुदा अपनी वर्शिप और खुदा वचन के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते खुदा आने वाले समय में खुदा हम लोग सब देखेंगे खुदा, खुदा वो हमसे आगे होगी खुदा, और खुदा ऐसे ही हम सब दुआ करते हैं खुदा। और खुदा नेट पर की हर प्रॉब्लम को खुदा, शैतान की हर चाल को खुदा आपके नाम से बांधते हैं खुदा। और खुदा जब भी पेज खुदा ये पेज खुदा जब भी इस पेज पे लोग खुदा ऑफलाइन या ऑनलाइन देखें खुदा, तब जब देखें और जब सुने खुदा, उनकी जीवन परिवर्तित होने पाए खुदा, उनके घरों में आज खुदा जितने भी खुदा इस टाइम हम लोग को सुन रहे हैं और देख रहे हैं खुदा, हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदा, उनके खुदा खत्ते कभी ना खाली होने पाए खुदा, उनको खुदा आसमानी आशीष से भरिए खुदा। आप ऐसी दुआ करते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज एक बंजी के मीठे मधुर है नाम में पेट चिमच के हरिया मैं छा आगे छे। आज एक बंजी के मीठे मधुर है नाम में पेट चिमच के हरिया कहना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें अपने 4 किसान के जाए के आए और जिनकी भूमि पर खाए। और मैं अनुपम अंकल
और सपना आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ पे यहोवा चलोन आगरा मच्छी मंदिर के लाइफ पे पर प्रचार करने का मौका दिया। और आइए हम जो महान परमेश्वर पिता की आराधना तुझे से पहले उनकी प्रार्थना तुझे चाहते हैं और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमें रात की छान के जड़ किया है। आइए अब हम सब अपने सिरों को चढ़ा के हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना और आराधना तुझे चाहते हैं और महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम सब प्रार्थना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो हमें अपने जाग की छान के जहाँ क्या है जिंदों की भूमि पर खड़ खाए। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें अपनी जाग की छान के जहाँ क्या है और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने लाइव पे आगरा मच्छी मंडली के लाइव पे पर बोलने का मौका दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर पिता आप उन्हें अपने बच्चों सामर्थ्य भरे परमेश्वर पिता सदा अपनी हर बुरी प्रेत को उनके पास भेजा है कि वो आपका प्रचार आपका सुसमाचार प्रचार और उन लोगों की तकलीफ की दूर को ना कर सक पाए हैं जो लोग जो दूसरों को आपके बारे में बताना चाहते हैं जीसस। और मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके दिल टूट चुके हैं जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जो अभी आपके बारे में नहीं जानते जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं जीसस और शैतान उन पर अपनी हर बुरी प्रेत भेजता है जीसस। वो हर बुरी प्रेत और हर दुष्ट आत्मा को हम आपकी छाया से बांध दे प्रभु परमेश्वर। आपकी छाया से खत्म करते प्रभु परमेश्वर। जो लोग आपके वचन के भूखे प्यासे हैं जीसस उन्हें अपना वचन पढ़ाइए जीसस। वो आपके बारे में जाने जीसस। और जितने लोग मुझे लाइव पेपर देख रहे हैं मैं उन सबके ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि शैतान उन पर जो भी अपनी बुरी पेट भेजता है वो सारे बुरी पेट को मार के छाया से बांध दे प्रभु परमेश्वर। आके छाया से खत्म कर दे प्रभु परमेश्वर। आके छाया से कैसे करते हैं अपने आके छाया से अपने पैर तले कुचलते हैं जीसस। ये जीसस अपने पैर तले कुचलते हैं जीसस। और मैं तो वाली लड़की के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ जिसका ऑपरेशन हो चुका है जीसस। मैं नहीं जानती हूँ कि उसका ऑपरेशन ठीक से हुआ या नहीं जीसस, पर उसके ऑपरेशन या उसकी बीमारी की उसके दिल में जो हो है उसमें शैतान की जो भी बुरी पेट आई है वो दिमाग के छाए नाम से बांधते और खत्म करते हैं कैसे करते हैं और मेरे पैर तेरे गुजरते हैं जीसस। और पीतों के दिल पर हाथ रखकर के जीसस उसे ठीक कर दीजिए जीसस। उसे चंगा कर दीजिए। वो बच्चे अभी छोटे हैं जीसस पर उसे अपने बच्चों सामर्थ्य भरी जीसस ताकि उसका ऑपरेशन ठीक हो जाए और वो भी चंगी हो जाए जीसस। उसके दिल में जो भी होल का जो भी टोन है उस वहाँ के छाए नाचे बांधते हैं और खत्म करते हैं और कैंसर करते हैं और प्रार्थना कमा के लौटे बोलते हम उधार देने वाले यीशु मसीह के छाए नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो। आनंद हूँ तेरे पास मुझको है तुझसे याद। आता हूँ तेरे पास मुझको है तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें
आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। उसने दाखिल टूटे रोने लाग, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखिल टूटे रोने लाग, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा। उसने दाखिल टूटे रोने लाग। यीशु मैंने उसको पा लिया। यीशु मैंने उसको पा लिया। यीशु मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। ओके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ओके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ये मार खाने से मैं चंगा पाया, यीशु नाम की जय जय हो। ओके मार खाने से मैंने जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो। आज को परमेश्वर के मीठे मधुर छाया नाम में पेट अत्यंत से कह दिया और अनुपम अंकल और सपना आंटी आपको भी जय मुझ की। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी। आइए वचन में चलने से पहले उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और उनकी प्रेजेंस को अपने बीच में हम मांग लेते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मुझे मौका दिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी, जिन्होंने अपने स्लाइड पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया परमेश्वर, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। ये लोग किसी रीति अपना प्रतिफल ना होने पाएंगे खुदा, जिन्होंने भी अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है परमेश्वर। ये उनके प्यार का प्रगटीकरण है परमेश्वर, कि तुझे प्यार करते हैं परमेश्वर, तभी तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर और उसे ग्रहण करते हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि जो समय उन्होंने तेरे लिए निकाला है, तो आशीषों के रूप में खुदा वो समय मल्टीप्लाई करके उनको देने पर है परमेश्वर। आज मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और जो वचन आज एक बीज की मानंद में बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाभी। और आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमको मिलेगा मार्कुस रचित सुसमाचार। एक कहानी है उसमें, हेरोदेस जो था, हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदेसिया से विवाह कर लिया था। और यूहन्ना ने क्या कहा था, हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसी कारण हेरोदेसिया जो थी उसने नेक सलाह दी, तो हेरोदेसिया जो थी वो यूहन्ना से खिसिया गई। क्योंकि आज का समय वो है, तब से लेके और आज तक भी अगर आप किसी को सलाह दीजिए तो वो, अगर आप उसके ऑपोजिट जाके और नेक सलाह भी देंगे तो वो खिसिया जाएगा आपसे। तो सेम क्या हुआ, हेरोदेसिया जो थी वो खिसिया गई और उससे बैर रखने लगी।
इसी कारण वो चाहती थी कि यूहन्ना को वो मरवा दे, और उसने हेरोदेस से कह कह के यूहन्ना को जेल में डलवा दिया और चाहती थी कि उसको मार डाले, मगर कोई ठोस कारण नहीं था कि किस तरह से उसे मारा जाए। तो और जो हेरोदेस जो था वो कैसा था, धर्मी था, और उसको पवित्र पुरुष मानकर उसकी क्या करता था, उसकी बात सुनता था, उसकी बातों को सुनता था, और जब वो परमेश्वर के वचन को बताता था तो वो आनंद से सुनता था, और परमेश्वर के वचन से वो डरता भी था, घबराता था, लेकिन बड़े आनंद से उसको सुनता था। तो वो कहीं ना कहीं यूहन्ना को वो प्यार करता था। और एक दिन क्या हुआ, जब इसका हेरोदेस का बर्थडे था, तो हेरोदेसिया की जो बेटी थी उसने उसके बर्थडे पे डांस किया। तो हेरोदेस को बहुत अच्छा लगा। हेरोदेस ने बुला के प्यार से कहा कि बेटी, तुझे जो चाहिए है तू मुझसे मांग ले, वो मैं तुझे दे दूंगा। उसने सोचा होगा कुछ अच्छा सा कोई ड्रेस मांगेगी, सोना चांदी मांगेगी। उसने ये तक कह दिया कि अगर तू इस राज्य में से भी मांगेगी तो मैं आधा राज्य तुझे दे दूंगा। उसने ये सोचा होगा छोटी बच्ची है, क्या मांग लेगी, रुपए पैसे मांग लेगी, कोई खिलौना मांग लेगी, कोई ड्रेस मांग लेगी, या कोई इच्छा वो जाहिर कर देगी, मैं पूरा कर दूंगा उसे। लेकिन वो क्या थी, उसने जो बच्ची ने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊंगी, और वो अपनी माँ के पास गई। माँ को बताया कि ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं। तो माँ ने उसको क्या सलाह दी कि तू जाके उससे कह दे कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए है। दिमाग उसका कहाँ इतना बैर रखती थी, यूहन्ना ने क्या गलत कह दिया था। केवल यही तो कहा था हेरोदेस से कि अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। इसी बात से खिसिया गई, मौका ढूंढने लगी, जेल में डलवा दिया, मौका तलाश करने लगी। जबकि राजा हेरोदेस जो था वो यूहन्ना के प्रचार को, उसके वचन को आनंद से सुनता था। अच्छा लगता होगा, सत्य की बातें हमें भी अच्छी लगती हैं। कहीं प्रचार होता है, कहीं परमेश्वर की बातें होती हैं, तो बड़ा आनंद आता है वो बातें सुन के। तो वैसे ही वो भी सुनता था, लेकिन क्या था, अपने पत्नी के हाथों वो मजबूर था। ऐसी भी मजबूरी किस काम की कि उसने क्या किया, यूहन्ना को जेल में डलवा दिया। जब पुत्री से कहा उसने, तो तब यह उसका हेरोदेसिया का दिमाग चला और उसने क्या मांग लिया कि मुझे उसका सर चाहिए है। अब हेरोदेस जो था, हेरोदेस कह चुका था, जुबान दे चुका था, जुबान दे के पलटने वालों में से वो नहीं था। उसने क्या किया, वैसा ही किया। उसने उसको सर भेंट किया। कभी कभी क्या होता है, कुछ हम उतावली में आके बोल जाते हैं, और कुछ कभी कभी हम उस जगह सलाहें दे देते हैं जहां हमें पता है कि वो पलट के छींटे हम पे आएंगी, हम पे ही लांछन लगाया जाएगा, हमारी बातों को लोग सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन हम तब भी क्या करते हैं, वहाँ सलाहें देना पसंद करते हैं। और कभी कभी हम उतावली से इतना बोल देते हैं, इतनी उतावली से हम परमेश्वर से भी प्रॉमिसेस कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, हम उतावली से परमेश्वर से भी प्रॉमिसेस कर लेते हैं, जैसा कि हेरोदेस ने भी किया। अपनी पुत्री से कह दिया कि तू जो चाहिए, इतना खुश हो गया कि जो तुझे चाहिए वो तू मांग ले, अगर तू आधा राज्य में मांगेगी तो मैं दे दूंगा। हम ऐसे ही हम भी उतावली में परमेश्वर से भी कुछ भी प्रॉमिसेस कर लेते हैं कि परमेश्वर हम इतने फास्ट रखेंगे, परमेश्वर हम नियम से प्रार्थनाएं करेंगे, हम ये करेंगे, हम इतना दान चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। उतावली से कर जाते हैं, उतावली से। परमेश्वर मैं फ्राइडे फास्ट रखूंगी, मैं वीक में 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं, जिसमें से मैं 2 दिन फास्ट रखूंगी, और ये मेरा नियम से चलता रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। कितने महीने हम पूरा कर पाएंगे?
कितने महीने उतावली से तो हमने कह दिया कि तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, मैं धन्यवाद चढ़ाना चाहती हूँ, या मुझे ये चीज चाहिए है, इस बारे में फास्ट रखना चाहती हूँ। कि उपवास की प्रार्थना तो जल्दी सुनेगा, उतावली से कह जाते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक हम उस चीज पे बने रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा दिमाग हटने लगता है, दुष्ट हमारे दिमागों में डालने लगता है। जिस दिन हमें फास्ट रखना है, सुबह से हमें भूख लगने लगेगी, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, कुछ भी करना चाहेंगे वो काम नहीं होगा, बस कहाँ दौड़ेगा दिमाग, खाने की तरफ कि कहीं से कुछ मिल जाए। आज फ्राइडे नहीं होना चाहिए था, अब मैं बीमार हो गई हूँ, अब मुझे दवाई खानी है तो मुझे कुछ तो लेना है। हमें अगर कुछ प्रॉमिसेस करने हैं तो हमें ये सोचना है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। वो जो प्रतिज्ञाएं करता है वो निभाता है, लेकिन हमारी प्रतिज्ञाएं कैसी रहती हैं? हमारी प्रतिज्ञाएं उतावली, एकदम से हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, और इम्पेशेंट होके हम कह देते हैं परमेश्वर मैं ऐसा करूंगी, मैं सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के मैं तेरे लिए प्रार्थना में बैठूंगी, घुटनों के बल बैठूंगी। 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद हम सोचने लग जाते हैं 4 बजे की नींद तो बड़ी अच्छी होती है, फिर पूरे दिन क्या लगता है कि अब क्या करें, नींद आ रही है, पूरा दिन हमारा ऐसे निकल जाता है, बेकार का प्रॉमिस किया, तोड़ देती हूँ, यहाँ पे खत्म करते हैं ये प्रॉमिस। नहीं, हमें कोई भी काम ये सोच के करना चाहिए कि जिसके आगे हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जिसके आगे हम उतावली से बोल रहे हैं, वो कौन है? वो सृष्टि करता है। और हम क्या हैं? हम कहाँ रहते हैं? जो पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है, उस जगह पे हम रहते हैं। उसने अपनी उसने हमें अपनी संतान बना दिया, जिसका हम गलत फायदा उठाते हैं, जिसका हम नाजायज फायदा उठाते हैं। अपनी मन्नतों को मानने के लिए सब कुछ कर देते हैं। यही हम क्या करते हैं, दुनिया में भी हम यही करते हैं। अगर हमारा काम है, कुछ हमारा काम होना है, हम सामने वाले से बड़े प्यार से बात करेंगे, बहुत प्यार से, कि हमें अपना मतलब हल करना है, हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपके लिए वो कर सकते हैं, अरे आइए आप बैठिए, आप ऐसा करिए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। और जहां हमारा काम निकला वैसे हम कहते हैं आप कौन, हम नहीं जानते आपको। ये समय चल रहा है, ये हम संसार में करते हैं, और यही स्थिति, यही हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ भी करते हैं। जब तक हमें ज़रूरत रहती है हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में जा रहे हैं, परमेश्वर, हम चर्च आ रहे हैं, हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं, कोई भी कन्वेंशन नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ रहे हैं। परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, कर दे, कर दे, कर दे, कर दे। परमेश्वर क्या कहता है, ले मैंने तेरे लिए कर दिया। उसके बाद हम क्या होता है, हम अलग हट जाते हैं। परमेश्वर हमें करके दिखा देता है कि मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं ऐसी करने की सामर्थ रखता हूँ, कर देता है। लेकिन क्या हम उस विश्वास योग्यता पे बने रहते हैं? क्या हमारा बिहेवियर सेम रहता है, स्थिर रहता है? वो स्थिर प्रेम करने वालों से प्रसन्न रहता है, लेकिन हमारा प्यार जो है वो बदलता रहता है समय के अकॉर्डिंग। हमारे अनुकूल, हमारे प्रतिकूल जो चीजें होती रहती हैं, परमेश्वर तू महान है, तूने हमारे लिए ऐसा किया, तूने हमारे लिए वैसा किया, तू बहुत अति महान है, अति करुणामय है, तूने हमें अपना बच्चा बनाया है, तूने हमेशा मेरे दुख में, मुसीबत में मेरे साथ दी है। मेरे घर में ऐसा नहीं था, तूने ऐसा किया, मेरे घर में ये नहीं था, तूने ये किया। और जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो तब भी क्या हम उसी प्यार से, उसी तरह से परमेश्वर को पुकारते हैं? सुख में, दुख में हम धन्यवाद करते हैं? नहीं। जब तक हमारे अकॉर्डिंग होता रहता है, धन्यवादी बलिदान चढ़ाते रहते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं। और एक चीज अगर हमारे ऑपोजिट होती है, अगेंस्ट होती है, तो हम क्या कहने लगते हैं, परमेश्वर पर दोष मढ़ने लगते हैं। शुरू से नहीं सुनता, कितनी परेशानी में मैं झेल रही हूँ, क्या तुझे दिखता नहीं है? तेरी आंखें मुझ पर से हट गई हैं,
अपने आप की कमियां हम नहीं झेलते, देखते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, इस प्रॉब्लम में हम क्यों पड़े हुए हैं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो स्वर्ग से आग गिराने की सामर्थ रखता है, जो शेरों के मुंह को बंद करने की सामर्थ रखता है, जो आग के भट्टे में उनके साथ चलने की सामर्थ रखता है। लौ भी कुछ नहीं कर पाई थी सदरक मीसक अबेदनगो का। वो सामर्थी परमेश्वर है जो लाल समुद्र, जो लोगों को, इजरायलियों को दिख रहा था कैसे पार करेंगे, डूब के मर जाएंगे, उस लाल समुद्र जैसे प्रॉब्लम को उसने अलग अलग कर दिया। बीच में से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, बीच में से रास्ता निकालने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग काम होता चला जाए, हमारे अकॉर्डिंग। अगर आज हमने कह दिया परमेश्वर आज बारिश नहीं हो, आज हमने कपड़े धोने हैं और बारिश हो जाए, तो हम क्या कहने लगते हैं, आज का दिन मिला था कपड़े धोने के लिए, परमेश्वर से कितना कहा बारिश ना हो ना हो ना हो, और बारिश हो गई। आज का दिन ऐसा हो जाए, आज के दिन वैसा हो जाए, उसके बाद हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। हम भूल जाते हैं वो कौन है, वो पिता है, वो स्वामी है। उसका मतलब उसका बहुत बड़ा उपकार है कि उसने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। और हम क्या होता है, हम घमंड में भरे रहते हैं, हम घमंड में बने रहते हैं। परमेश्वर भी अगर हमें सलाह देता है तो वो सलाहों को हम नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो कोई काम हम करने जाएं हमें अगुवाई ना हो, अगुवाई होती है। सेम यूहन्ना ने किया। यूहन्ना ने क्या बुरा किया था, केवल यही तो कहा था कि तूने अपने भाई की पत्नी को रखकर उचित नहीं किया। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप सलाहें दीजिए पलट के आपके ऊपर आते हैं। तभी बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र वस्तुएं कुत्तों को न डालो, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पैरों तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ डालें, पलट कर तुमको फाड़ डालें। हमें क्या करना है, हमें उस जगह अपने मोती हमें वहां बिखराने हैं, वचन हमें वहां देना है कि जहां लोग स्वीकार करें। पवित्र शास्त्र हमको ये भी बताता है, जहां लोग स्वीकार ना करें उस जगह की धूल तक मत लेना। धूल तक तेरे वहां के मतलब पैरों की धूल भी झाड़ के चला। लेकिन ये नहीं है कि हम उन्हें छोड़ दें, हम उन्हें छोड़ दें, छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि क्या होगा, उनके खून का बदला भी हमसे लिया जाएगा, पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। हमें छोड़ना भी नहीं है, तो हम कैसे उनका साथ दे सकते हैं। अगर हम उन्हें कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, कुछ अच्छा वचन के थ्रू हम प्रेरित कर रहे हैं, कोई नेक सलाह दे रहे हैं, और वो पलट के हम पे ही बरस जाएं, तो हमें छोड़ना भी नहीं है। कैसे कर सकते हैं हम? हमारा पिता सामर्थी पिता है, सुनने वाला पिता है, मनों को बदलने वाला पिता है। हमें क्या करना है, बोझ के साथ, आंसुओं के साथ उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। परमेश्वर उनकी आत्मिक समझ को खोल, उनके आत्मिक आंखों को खोल, उनके आत्मिक कानों को खोल, ताकि वो समझ सकें, तेरी व्यवस्था को जान सकें। हमें तैयार कर, हमें ऐसे तैयार कर कि जिस समय हम जाके तेरे बारे में कुछ उन्हें बताएं, वो लोग स्वीकार करें, सुने, ग्रहण करें। ऐसा ना हो कि वो पलट के हम पे आ पड़े। हमें क्या करना है, हमें उनके लिए निरंतर प्रार्थनाएं करनी है कि परमेश्वर मेरे वचन में, मेरे मुंह में इतनी सामर्थ्य दे, अपने वचन मेरे मुंह में डाल। क्योंकि जा तो मैं रहा हूं, लेकिन मेरा बोलना जो हो, ऐसे बोलो कि जैसे परमेश्वर बोल रहा है। ऐसे बोलना है हमें कि जैसे परमेश्वर का वचन हो, वो वचन वो हमारे मुंह में डालेगा। हमें बोलना है, छोड़ना नहीं है उन्हें। ये नहीं कि हम उन्हें सलाह देते हैं, वो पलट के हम पे आ जाते हैं, और हम जो सलाह उन्हें देते हैं वो तो वो मानते ही नहीं है, उसके बाद हमें 3600 बातें सुना देते हैं। हमें उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है कि परमेश्वर इनकी बुद्धियों को खोल, ताकि परमेश्वर किसी एक जन के
एक दुष्ट जन के भी नाश होने से खुश नहीं होता है, खुश नहीं होता है। परमेश्वर ने ये काम हमें सौंपा है। उसके बाद उसने हमसे कहा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्यों ना हम ये मांगे कि परमेश्वर हमारे मुंह में अपने वचन दे, हमारे वचनों में इतनी सामर्थ्य दे कि सामने वाला उसको सुने, उसको ग्रहण करे और वो जीवन बचा लिया जाए। क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर मतलब अंधे को अंधा कह दो तो वो खिसिया जाता है, खिसिया जाता है। अगर आप उसे सूरदास कह दीजिए तो खुश हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारे वचन भी ऐसे होने चाहिए कि लोगों को ठेस ना लगे, ठेस ना लगे। हमें उसको मोल्ड करना है, हमें बताना है कि हम किस ईश्वर की संतान है, हमारा पिता कौन है। वो जो आत्मा से भरा हुआ है, वो आत्मा से भरा है, प्रेम से भरा है, कृपा से भरा है, दीनता से भरा है, नम्रता से भरा है। हमें क्या करना है, हम पत्री हैं उसकी पत्री है। हमें अपने आप को क्या करना है, उसके सामने, लोगों के सामने दिखाना है कि हाँ पढ़ लो। हमें लोग पढ़ते हैं हमें कि कैसे हैं ये सुनीता जी, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं ये लोग पढ़ते हैं, हमें पता नहीं चलता है। और लोग हमें देखते हैं, माइन्यूटली देखते हैं। आपने खुद देखा होगा अपने जीवन में, आपका पहनावा, आपका बोलचाल का ढंग, आपके उठने बैठने का ढंग, खाने पीने का, आपकी दिनचर्या, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक टीचर को क्या करते हैं, बच्चे करते हैं ना कि मैम, जैसे जिस दिन अच्छी लगे, टीचर मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मैम आपके ऊपर खुले बाल अच्छे लगते हैं, मैम ये कलर आपके ऊपर अच्छा लगता है। माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। उसी तरह क्या है, हमें परमेश्वर ने बनाया है, हमें परमेश्वर ने अपना एम्बेसडर बना के भेजा है, एम्बेसडर बना के भेजा, अपनी पत्री बना के भेजा है। हमारे ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक एक इंसान वो देखता है, पढ़ता है, हमारा व्यवहार कैसा है। हमें देख के जो हमारा पिता स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई भी होती है और उसकी नाम धराई भी होती है। हमें देख के अगर हम अच्छे हैं तो लोग कहेंगे ये लोग जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैं जितने भी विश्वासियों से मिला हूँ, जितनी भी विश्वासियों से मिली हूँ, मैं देखती हूँ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सच बोलते हैं, बहुत सिंपल जीवन रहता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे परमेश्वर की नाम धराई भी हमारे ही द्वारा होती है कि मैंने जितने मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को देखा है, उनके जीवन ऐसे ही देखे हैं मैंने। बर्बाद होते हैं वो। बढ़ाई और नाम धराई किसकी हो रही है? जो पिता हमारा स्वर्ग में है, जो सब कुछ हमें यूं ही देता चला जा रहा है। हम मांगते हैं और पाते हैं। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति में वो संभाल के रखता है, वो पंखों तले छुपा के रखता है, घेरे रखता है। प्रॉमिस है उसका, पानी में भी होके चलूंगा तो लहरें डुबा नहीं सकेंगी, पानी में भी तू चलेगा तो नहीं डुबा सकेंगी, आग में चलेगा लौ तुझे जला नहीं सकेगी। जिस भी हाल में होगा मैं तेरे संग हूँ, तू डर मत। अब बताइए, वो जो पिता सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करता है हमारे लिए, उसकी नाम धराई हमारे द्वारा हो रही है, हमारे द्वारा। कितनी शर्म की बात है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं हमारी मतलब प्रशंसा का कारण बने, कि हम स्कूल कॉलेज में जाएं, वहाँ टीचर्स, प्रिंसिपल हमें उतनी रिस्पेक्ट दें। आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, क्लास में सबसे बेस्ट है, बिल्कुल उधम नहीं मचाता, बहुत अच्छी राइटिंग है, बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारे बच्चे के द्वारा हमारी बढ़ाई, हमारी प्रशंसा हो रही है। क्या आज उसने क्या कमी छोड़ दी हमारे लिए? परमेश्वर ने क्या कमी छोड़ दी आज हमारे लिए, जो हमारे द्वारा उसकी नाम धराई हो रही है?
जो काम हमें सौंपा गया वो काम हम आज नहीं कर रहे हैं। हमें वचन प्रचार का काम सौंपा गया, हमें उसने साफ कह दिया कि तुम पत्री हो, देख लो, बता दिया गया है कि तुम्हें लोग पढ़ते हैं और तुम्हारे काम ऐसे होने चाहिए कि जो परमेश्वर की पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई हो। यीशु मसीह आया, हमारी ही तरह था, लेकिन क्या हुआ, उसने पिता को प्रकट किया, पिता की बढ़ाई हुई उसके द्वारा, कि आत्मा के 9 फल उसके अंदर थे, दीनता, नम्रता, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, हर चीज उसके अंदर थी। वही हम हैं। आज हमारे अंदर वो चीजें क्यों नहीं है आज हमारे अंदर? क्या हम नहीं चाहते कि जिस तरह हमारी बढ़ाई होती है अपने बच्चों के कामों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा वो पिता जो कमी नहीं छोड़ता है उसकी बढ़ाई हो, लोग उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफ कि कौन है तुम्हारा पिता, कौन है तुम्हारा आत्मिक पिता, कौन तुम्हें ये ज्ञान की बातें समझाता है। तुम्हारी सलाह जो रहती है वो नेक रहती है। अगर तुम्हारी सलाह मैं मान लेता हूँ या मान लेती हूँ तो क्या होता है, मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। वो सलाह मान के अगर मैं आगे अपना काम बढ़ाती हूँ तो उसमें मैं ब्लेस्ड रहती हूँ। कोई कहता है कि मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन आपने आके मुझसे बात करी, मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। मैं उससे बहुत नफरत करता था, मैं उससे बहुत नफरत करती थी, मैं उसे प्यार ही नहीं करती थी, पसंद ही नहीं करती थी, अपने नेबर को या अपने भाई को या अपनी बहन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन जिस समय आपने समझाया मुझे समझ आया। तो हमें क्या करना है? अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर से अगुवाई मांगनी है, परमेश्वर से उसके वचन मांगने हैं। हम अनअवेयर्स में आके एकदम से उसको सलाह ना दे दें जहाँ ज़रूरत भी नहीं है, और उतावली से हमें कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं। बस ये जानना है कि वो कहाँ है, स्वर्ग में, और हम कहाँ हैं, ज़मीन में। उसका उपकार है, उसी के उपकार है, उसी की कृपा है, उसकी दया है, जो हमारे सारे अपराधों को वो क्षमा करता है हमारे सारे अपराधों को, आशीषें देता है, बहुत तायत के साथ आशीषित करता है। अगर हम उसकी आशीषों को गिने तो शायद हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे उस आशीषों को, काउंटलेस होंगी वो। इतनी सारी आशीषें सुबह से जिस समय रात में हम लेटे आंखें बंद करें, तब सुबह से गिनना शुरू करें उन आशीषों को कि आज परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया और मैंने परमेश्वर के साथ कितना समय बिताया। डेली हमें ये काउंट करना है। जिस दिन हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करें पूरे दिन, हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे बच्चे आज पूरे दिन हमसे इनकी बात ही नहीं हुई है, ये हमसे बात ही नहीं करते हैं, पता नहीं किन कामों में लगे रहते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये माता पिता हमें नहीं मान रहे हैं, ये कभी हमारे पास आके नहीं बैठते हैं, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है। क्या उसकी इच्छा नहीं होती होगी कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें, हम उसके पास आएं, हम उसकी नज़दीकी में आएं, दिन भर के लिए हम उसे धन्यवाद दें। अगर हम बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं, बच्चे अगर थैंक्स कह दें, किस कर ले, लिपट जाएं, प्यार करें, तो बहुत खुशी होती है अंदर से, और उसके गिफ्ट हम लेते रहते हैं, कभी धन्यवाद भी नहीं चढ़ाना पसंद करते। हमें क्या करना है? उसके गिफ्ट का, उसकी आशीषों का निरंतर हमें धन्यवाद चढ़ाना है, धन्यवाद बलिदान चढ़ाना है। नताशा जी, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? हमें धन्यवाद चढ़ाना है। तो इसी एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। और हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि हमें अगर सलाह देनी है तो हमें परमेश्वर की अगुवाई पा के सलाह देनी है, और अगर हमें पलट के जवाब मिल रहा है उस जगह से, हम जो सलाह हम दे रहे हैं, नेक सलाह दे रहे हैं, सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सामने वाला पलट के हम पे आ पड़ा है,
तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थनाओं में मांगना है, छोड़ना भी नहीं है उन्हें, क्योंकि हम ही से पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि तुम जानते थे, तुम जानती थी, तुमने उसको उस जगह से खींच के क्यों नहीं निकाला? समझाना है उसे, समझाना है। और उतावली के साथ परमेश्वर के सामने हमें कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोषी गिने जाएं। हमने प्रॉमिस तो कर लिया कि नहीं ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन उसके बाद हम खुद दूसरों को दिखाने के लिए तो वो प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मनों में हमारे चल रहा है कि अरे बेकार ये प्रॉमिस किया, हम तो परेशान हो गए, अब ये प्रॉमिस हमें तोड़ना है। लोगों को दिखाने के लिए तो हम चाह रहे हैं कि नहीं मैंने फास्टिंग के लिए कहा था, देखो मैं रख रही हूँ, लेकिन मन में क्या हो रहा है, अरे बेकार फास्टिंग के लिए कह दिया। तो हमें क्या करना है? ये दो चीजों को ध्यान रखना है कि हमें उतावली के साथ कुछ नहीं कहना है, और अगर किसी को सलाह देनी है तो वो परमेश्वर की अगुवाई पाके उसके लिए प्रार्थना करनी है और सलाह देनी है। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, तेरी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने बहुत सारी आशीषें हमें दी हैं, बहुत सारी बरकतें तूने हमें दी हैं खुदा, और भी उत्तम उत्तम आशीषें तूने हमारे लिए रखी हैं परमेश्वर, जो समय समय पे तू देता चला जाता है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले समय में तू उसी तरह हमें और भी आशीषित करेगा खुदा, अपने वचन का प्रकाशन देगा खुदा, ताकि हम लोग जा जाके जगह जगह तेरे वचन का, तेरे नाम को लेके चलने वाले हो सकेंगे खुदा। हम याद रखें परमेश्वर कि हम परमेश्वर की पत्री हैं, हम पे जो भी लिखा जाएगा लोग पढ़ेंगे तो हम पे तेरी ही बातें लिखी हो, तेरा ही नेचर लिखा हो, आत्मा के 9 फल लिखे हो, आत्मिक वरदान लिखे हो, जिसे लोग पढ़ें और जो तू स्वर्ग में है उस तेरी बढ़ाई करने वाले हो सके परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी, और खुदा जिस तरह तूने आशीषित कर रहा है परमेश्वर उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और आगे भी जो तेरी योजनाएं हैं परमेश्वर उनके लिए वो तू जल्द जल्द हाँ और आमीन में पूरा करेगा खुदा। उनका घराना ब्लेस है परमेश्वर, और उनके बच्चे खुदा ब्लेस हैं परमेश्वर, और जो उत्तम उत्तम आशीषें तूने दे रहा है परमेश्वर उसके लिए मैं तेरा फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा जिनको तूने अपनी आशीषों से बरकतों से नवाजा है खुदा। आज वो तेरे सम्मुख बैठे हैं खुदा, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं खुदा, असाध्य रोग खुदा, जो डॉक्टर्स कहते हैं, लोग कहते हैं ये कभी सही नहीं हो सकता, मगर हमारा विश्वास है कि तू सब कुछ करने वाला खुदा है, असंभव को संभव करने वाला खुदा है। तू उन पे अपना चंगाई भरा हाथ रख खुदा और उन्हें चंगाइयाँ दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स में हैं खुदा, बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पे हैं परमेश्वर, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट परमेश्वर, चंगाई का स्पिरिट वहाँ भेज खुदा, ताकि वो लोग चंगे किए जाए परमेश्वर और तेरे नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं खुदा, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं परमेश्वर, उनको ढांढस दे परमेश्वर, अपना आनंद अपनी शांति उनके दिलों में मनों में दे परमेश्वर, ताकि वो लोग जान सकें कोई साथ नहीं देता मगर हमारा परमेश्वर हमारे संग 24 घंटे खड़ा रहता है, 24 घंटे खड़ा रहता है खुदा। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके पास जॉब्स नहीं है परमेश्वर, स्वर्ग से नौकरियां मुहैया कर परमेश्वर, ताकि वो लोग खुदा अपनी गृहस्थी का बोझ उठाने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिनके पास पैसे की कमी घटी है परमेश्वर, आकाश रूपी भंडार खोल दे परमेश्वर, आकाश रूपी भंडार खोल दे परमेश्वर, ताकि किसी भी भली वस्तु की कमी उनके घरों में ना रहे खुदा, क्योंकि तू खुदा ऐसा खुदा है खुदा जो किसी को दुखी नहीं देखता खुदा, तो उसके साथ खड़ा हो जाता है परमेश्वर, तो उसके साथ खड़ा हो जाता है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदा कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं तूने हाँ और आमीन में पूरी करी हैं। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन।
और हम विश्वास करते हैं कि जहाँ से जितनी भी प्रार्थनाएं की गई हैं, परमेश्वर ने वो सारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में पूरी करी हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे। जय मसीह।